और इधर नादिया जो है वो बना रही है लस्सी। हाँ जी। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और जैसे तमाम बहन भाई जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना जो है वो चल रहा है जी, और आज है जी तीसरा रोज़ा। और तीसरे रोज़े की हम कर रहे हैं जी आज सहरी। और जिस बहन भाई ने सहरी करनी है वेलकम, वो हमारे साथ आके सहरी कर सकते हैं। और इधर नादिया जो है वो बना रही है लस्सी। हाँ जी। और हम खा रहे हैं खाना। सब कुछ जो है ना ओके हो चुका है। और बच्चे भी और आप भी सैरी कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं लस्सी बना लूँ साथ में, क्योंकि लस्सी भी पीनी होती है ना। हाँ, क्योंकि हम ना खाना खा रहे हैं, मुसफरा भी और वसीम मैं, हम खा रहे हैं खाना और नादिया बना रही है लस्सी। टाइम हो गया है तकरीबन 4:15। तो 45 मिनट ये रह गए और 10-15 मिनट आ गए, यानी कि समझ लें कि 1 घंटा अभी रहता है सहरी में से, यानी कि सहरी का वक्त का 1 घंटा भी रहता है। तो हम सुकून से सहरी कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी तो वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। कैसे, सही है ना? बिल्कुल सही है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने देखा सहरी का मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था सहरी का, मैंने कहा कि तमाम बहन भाइयों को थोड़ा सा क्लिप दिखा देते हैं सहरी का। और अभी टाइम हो चुका है जी शाम की रेसिपी का। तो मैं आज लेकर क्या आया हूँ वो भी आपको दिखाते हैं। इधर आ चुकी है गोभी। ये है जी गोभी, बंद गोभी कहते हैं जिसे। और साथ मटर, साथ जो है ना आलू, ये सारा सिस्टम जो है ना लेकर आ चुका हूँ। ये क्या है, सखत है क्या? ये अंदर रख दो, इधर किधर ले आए हो? ये अंदर दे दो, अंदर दे दो। धूप है बेटा, धूप है, गर्म हो जाएगा यार, अंदर रख दो। आपको क्या हो रहा है गंजे? क्यों नहीं सुनते मेरी बात? गंजे मेरी बात समझते नहीं है। और सुनाए, क्या है? ठीक है। तबीयत कैसी है? बिल्कुल। धूप पे क्यों सो रही हो? मैं ठंड लगी पड़ी है। ठंड लगी पड़ी है इस मौसम में? ठंड मैं इसलिए, मुझे धूप अच्छी लग रही थी, धूप पे बैठी। रोज़ा तंग करेगा फिर। रोजा नहीं तंग करता। हवा वैसे ना, सर्दी में मरता रहे तो ठीक है, धूप पे आ जाए तो। ये है बंद गोभी। ये भी गोभी होती है? गोभी होती है, ये बनाते हैं, इसको सालन बनाएंगे फिर खाएंगे। आपने ये वाली गोभी कभी खाया है? नहीं। कभी नहीं खाई? नहीं। अब बनाऊंगी ना तो फिर खा लेना, ठीक है? इब्राहिम कहता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, कैसे, हमने कभी नहीं खाई है, लेकिन इन्होंने खाई होगी, इसको याद नहीं है। बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं रहती, बच्चों को ये चीज़ वैसे भी हम कम में बनाते हैं। नहीं, वैसे ये अच्छी बनती है, कहते हैं ऐसी अच्छी बनती है, लेकिन हमने तो इतना नहीं शौक से खाते ना। तो जैसे तमाम भाई जानते हैं जी, आज है तीसरे रोज़े की हम तैयारी कर रहे हैं, समझने के इफ्तार की, तीसरे रोज़े की है ना, ऐसा ना जी। तो तीसरे रोज़े में आज हम बनाएंगे गोभी, मटर, आलू तो नहीं डालोगी फिर? तो गोभी, मटर और मटर। हाँ। ये नादिया कहती है गोभी और मटर बनाएगा, मैं तो लेकर आया था, साथ में आलू भी लेकर आया था। गोभी जो है ना, इस गोभी में मटर अच्छे लगते हैं, आलू अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये होती है वो दूसरे जैसे खुरखरी होती है, तो उसमें ये आलू डाल दें तो फिर वो गंदी हो जाती है, सही नहीं।
चलो ऐसे डालते मटर हैं, मुझे नहीं ऐसे। मटर डाल दें आप, आपको मटर अच्छे लगते हैं, आप मटर डाल दें। कैसे है इब्राहिम खान, ऐसे अच्छी बात है ना। फिर ये भी देख रही हूँ कि काम ना पड़ जाए। इसलिए तो मैं लेकर आया था ना आलू, क्योंकि उसके पास पड़ी नहीं थी। यही लास्ट जो है ना उसके पास पड़ी थी ये गोभी। मैंने कहा ये कम है, ये बनी थी अपना 1 किलो। मैंने कहा चलो कम से कम 1.5-2 किलो होती तो फिर तो काम चल जाता, फिर तो 7 आधा किलो मटर लेते काम हो जाता, लेकिन उसके पास पड़ी नहीं थी इतना ज़्यादा। फिर मैं इसलिए मैंने, चलो जी अभी चलते हैं इधर। ये जो है ना अपना काम वगैरह कर रही है, इब्राहिम साथ बैठा है। ये इब्राहिम को देख के ना आप ना खाना स्टार्ट कर देना। कल भूल रही थी, मैंने टमाटर के एक जो है ना उठाया छोटा सा, फिर मुंह में डाला, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो रोजा है, ये टमाटर के सारे। ये इंसान भूल जाता है क्योंकि ये वो आदत बनी हुई होती है ना। हाँ। तो कोशिश किया करें कि जहन में बात जो है ना वो रखा करें कि रोज़ा है, क्योंकि इंसान को पता होता है लेकिन किसी टाइम वो जहन पे नहीं होता। कभी कभार ऐसे हो जाता है, हर रोज तो नहीं होता, कभी कभार ऐसा। हाँ ऐसे इंसान फिर भूल भी जाता है। चलो अभी जी चलते हैं बहर की तरफ और देखते हैं बहर का माहौल वगैरह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपने साथ रहना, इधर से सूरज आएगा, हमारा चेहरा जो है ना वो सही नहीं आएगा। बाहर देखें बच्चे वगैरह जो है ना खेल रहे हैं, वो सामने देखें। और लगता है इधर ना वो कुतरे वाली ना मशीन लगी हुई है जो कट 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 कर रही है। बेबी कहाँ जा रही हो, घर क्या करने जा रही हो? मम्मा बुला रही। अच्छा मम्मा बुला रही है इसको। ओए ऊपर नहीं चढ़ो गिर जाओगे। वो देखो आपके पीछे भी वो आ रहा है, गिर जाएगा। इधर देख, नीचे उतर। माशाल्लाह जी गोभी और मटर जो है हमारे कटाई हो चुके हैं और साथ में आलू भी थोड़े कटाई किए हैं। अभी मटर जो है वो निकाल रही है नादिया। ऐसे हाँ जी, कितने और निकालोगी? थोड़े से और निकालूंगी, फिर जो है ना मसाला रखा है काटने वाला, उसको कटाई करूंगी, फिर रेसिपी बनाना शुरू कर फिर दोगी? रेसिपी बनाना शुरू करूंगी। चलो जी देखते हैं कितनी देर में बन जाती है। बस ये पानी इसका होता है ना काफ़ी सारा, ये खुश्क जैसे ही होता है तो बस गल जाती है उसी पानी में। सही। फिर खुद को थोड़ा सा डालना होता है पानी के, ये जो है ना इसके जो है ना वो कच्ची कच्ची ना रह जाए, बाकी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह जी असर की नमाज जो है वो अदा कर ली है और अभी जो है हम बनाएंगे अपनी रेसिपी वगैरह। हाँ जी, अभी बैठ रहे हैं, बनाते हैं। रेसिपी बनाते हैं फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि पहले हमने इधर आके गैस वगैरह खोली है। जैसे रेसिपी बनाने स्टार्ट की तो अज़ानें आ गई थी, फिर चले गए थे नमाज अदा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो है वो अदा कर ली है असर की। बाकी ऊपर से टाइम रह जाएगा, समय लेके 1.5 घंटा तकरीबन ना, 1.5 घंटा बच गया है इफ्तारी को। तो 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रेसिपी वगैरह वाला और खाने वाला काम भी हो जाएगा। कैसे हाँ जी, हो जाएगा ना? घी नहीं है क्या? पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी। आज इस कढ़ाई में बनाओगे क्या? हाँ, मेरी सालन वाली तो यही है कढ़ाई ना। फिर उसमें क्यों बनाती हो कभी कभी? उसमें वो जो बैठी है काले वाली, कभी कभार उसमें बना लेती हूँ, नहीं तो सब्जी वगैरह तो हमेशा इसी में बनाती हूँ। सही सही। ये भी अच्छी है वैसे, क्योंकि कढ़ाई है ना, कढ़ाई अच्छी है, लेकिन वो तो अभी आई है ना नॉन स्टिक वाली। लेकिन वो जो है ना, मैंने उसमें भी चिकन पकाया है और इसमें भी पकाया है, लेकिन मुझे उससे इस कढ़ाई में जो पका हुआ है स्वाद मुझे इसी कढ़ाई का आता है। अच्छी यानी कि अच्छा इसमें बनता है, हाँ, उसमें नहीं बनता। उसमें चावल जो है ना वो टाइट बनते हैं, लेकिन जो ये चिकन बना है
तो बड़ा गोश्त भी उसमें सही बनता है क्योंकि वो गल जलती जाता है उसमें। तो चिकन जो है ना वो इसी कढ़ाई में बनाऊंगी क्योंकि आज के बाद ये कढ़ाई जो है ना चिकन के लिए बेस्ट है। माशाल्लाह जी, घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम ऐड करेंगे इसमें मिसाले। जी बिस्मिल्लाह। वाह क्या बात है, जिसका लोग तो बहुत प्यारी है ना। ये देखें, ये सब्ज लहसुन होता है आजकल जो है ना वो कुछ लहसुन नहीं मिलता। ये सब्जी के साथ सब्ज लहसुन होता है और टमाटर प्याज ये चीज़ें। तो फिर जो है मसाले की खुशबू जो है ना अच्छी आ जाती है और कलर भी उसका अच्छा लगता है। सही सही। क्योंकि सब्ज भी आ जाता है, सफेद भी आ जाता है, लाल भी आ जाता है, तो 3 कलर मिक्स हो जाते हैं। फिर खूबसूरत नजर आता है। ये देखो बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। वैसे चलो अच्छी बन जाएगी ग्रेवी हमारी मिसाले वाली। आज खुश्क सब्जी ले आया हूँ, खुश्क। मैंने कहा शोरबे वाली खा खा के थक गए हैं, आज खुश्क ले आते हैं। अच्छा किया, ये भी इसका भी टेस्ट जो है ना चेक कर लेते हैं लेंगे कि कैसा है। अगर हमें पसंद आएगी तो फिर तो हम से खाना शुरू कर देंगे। जो चीज़ हमें पसंद आ जाती है फिर बहन भाई भी देखने वाले कहते हैं कि पता नहीं आपको क्या हो जाता है। जो चीज़ आपको ना बनाए तो ना बनाए, जब बनाना शुरू करते हैं तो हर एक दूसरे दिन वही, हर एक दूसरे दिन वही। तो अच्छी लगने लगते हैं फिर हम जैसे भिंडी हमारी फेवरेट है, भिंडी की जैसे मौसम आ रही है अभी ऐसा ऐसा, जैसे भिंडी आएगी फिर समझ लो कि भिंडी चल सो चल। हाँ पूरी गर्मी जो है ना भिंडी चलेगी, भिंडी ही चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी बारी आ चुकी है मच्छी डालने की। तो मच्छी मैंने कहा कुछ डाल लूँगी, गोभी है, आलू है, ये कुछ तो सब्जी है ना। तो इसमें फिर ऐसा ना हो कि मच्छी ज़्यादा फीकी ना हो जाए। तो 1.5 चमचा छोटा जो है ना वो मैंने इसमें डाला है। अब ये जो है ना सालन में सही आ जाएगा। और उसके बाद साथ उसके हल्दी भी डाल देती हूँ। हल्दी भी आ गई इसमें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मिसाले के भुनाई शुरू कर दी। हाँ जी, वाह जी वाह, क्या ही बात है। वसीम किधर गया? खेल रहा था बाहर गुड्डा लेके। गुड्डा लेके? आपने तो बताया था। फिर बाहर चला गया। चलो सही है। ये किस टाइम डालोगे फिर सब्जी वगैरह? अभी डालती हूँ। भुनाई तो हो चुकी है मिसाले की, फिर क्यों वैसे आप गैस ख़त्म कर रही हो, ज़ाया कर रही हो? यार मुझे पता है बुनाई हो रही है। हो नहीं रही, हो गई है। ऐसे बोलो कि हो गई है। अभी वही नहीं है। सब्जी धुलाई कर लो। जा रही हूँ धोने के लिए। आपने आना हो तो आ जाओ। क्या करना है? सब्जी धुलवाना। आपका चेहरा सफेद हो गया है, धूप पे खड़ी है, पता नहीं क्या है। ये पर्दा जो है ना, वैसे भी यहाँ धूप आती है ऊपर से। वो देखे चेहरा जो है ना बिल्कुल साफ नजर नहीं आता, धूप है। चलो धुलाई करो, बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह जी, अभी सब्जी हमारी हो रही है जी धुलाई। इसको पानी लगा के ना अच्छी तरह से फिर डाल देंगे, है ना? हाँ जी। ये मिसाले जल रहे हैं, अभी थोड़ा पानी डाल दो। ना नहीं डालना? नहीं डालो। ये सब्जी में पानी होता है, अभी देखना इतना पानी निकलेगा ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसमें डाल दिया है ना, ये गोभी के अंदर पानी होता है सारा। अच्छा अच्छा, ये अपना पानी निकालेगी ना। चल सही है। फिर अभी इसको मिक्स करेगी? हाँ अभी इसको मिक्स करूँगी मसाले में। ये पूरे का पूरा पत्ता है इसके अंदर। ये आ गया होगा, ये छुरी की दाढ़ से बच गया होगा। हाँ छुरी की धार से। दाढ़ से? दाढ़ नहीं होती, धार होती है। दाढ़ दाढ़ दाढ़? हाँ अच्छा, दाढ़ आप नहीं समझती? ये दाढ़ें जो होती हैं, दाढ़ें, दाढ़ में दर्द है जी, दाढ़ में दर्द है। ये छुरी की दाढ़ से बच गई।
अच्छा अच्छा अच्छा। आपको पता नहीं एक एक बात पता नहीं कितने कितने मरतबा समझानी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जो है ना थोड़ा जहन को फ्रेश करके रखे, ताकि किसी की बात जो कोई कर रहा हो फिर दोबारा ना पूछनी पड़े उससे, वो ऑटोमेटिकली ओके हो जावे काम। अभी डालेगी इसमें जी, पहले मिर्चें डाली हैं काफ़ी इन्होंने, अभी और नमक वगैरह या मिर्चें डालेगी? नमक डालूंगी, मिर्ची नहीं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बहुत है, ज़्यादा नमक नहीं डाला करो, ब्लड प्रेशर लो हो जाता, हाई हो जाता है। रात को दोबारा डाल के खा रहे थे। वो तो कम था ना, काफ़ी ज़्यादा कम ये था, भी ऐसा ही होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा कम था, मैं इसलिए ना, तो मैं इसलिए और डाला, नमक मैंने डाला था। उसकी वजह ये बनी थी कि वो चिकन हमने रात को बनाया था ना, तो चिकन में ना शोरबा इन्होंने जो है ना बनाया, जो शोरबा, तो वो थोड़ा थोड़ा पतला था, तो इस वजह से जो ना उसमें नमक भी कम था। तो हंस क्यों रही हो? आपके काम थे और मुझे कह रहे थे कि इसी ने बनाया था। आपने खुद कहा था कि इतना शोरबा जो है काफी है, मैंने तो अभी पानी कम डाला था, फिर मुझे कह रहा है कि शोरबा पतला था। यही बात मैं आपको समझाती हूँ, यही बात कि जो है ना मेरे काम में ना आप कुछ ना कहा करो, फिर आप ही होते हैं कहने वाले कि ये चीज सही नहीं बनी, वो आपके मशवरे से जो नमक वो फिर नहीं बनती। फिर दोबारा मैंने जी डाला था उसमें नमक थोड़ा डाल के, फिर वो थोड़ा अच्छा बन गया, क्योंकि रोज़ा होता है ना, रोज़े की हालत में फिर आपको पता है कि नमक मिर्ची ये चीज़ें का पता नहीं चलता, ये अंदाज़ा ने भी पकानी होती हैं रेसिपियाँ वगैरह ना, अंदाजे भी पकानी होती हैं, भी अच्छी है नमक मिर्ची, और बाद में पता चलता है जब रोज़ा इफ्तार करके खाते पीते हैं। फिर पहले तो अंदाजे के साथ ही पता नहीं, पहले तो जितना आग अंदाज है कि मैंने डाल दिए थे, नमक मिर्ची ये वो क्या होती हैं, सब कुछ जो भी होता है ना इसमें डाल देते हैं। चलो सही हो गया, अभी इसके ढक बंद कर दिया, ये अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, फिर उसके बाद देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा चौक पे, ट्रेन वाली स्टेशन वाली पटड़ी पे जाऊँगा, वसीम को साथ ले जाता हूँ, तो क्योंकि बाइक को गुजारना ना काफ़ी मुश्किल होता है ट्रेन वाली पटड़ी से, इधर से बाइक पे जाते हैं, उधर स्टेशन पे खड़ा हो जाऊँगा, वसीम को पैसे दूंगा, वो ट्रेन की पटड़ी के साथ ना परली साइड पे, दूसरी साइड पे, तो उधर ना वो खड़े होती हैं पकोड़े समोसों वाले ना, उधर से सामान कुछ लेके आना है, तो वो लेकर आते हैं, और बस वही लेना है बस। हाँ, और तो कोई चीज नहीं है। बस वो समोसे और पकोड़े लेने हैं बस। आपने बना लेना थे, आपने क्यों नहीं बनाया आज? बेसन नहीं थे। बेसन नहीं था तो फिर आपने बताना था, हम ले आते। बताया नहीं है आपको ना, अभी अभी मुझे याद आया है, मैंने कहा आलू रखे हैं तो पकोड़े बना लेती हूँ, फिर देखा तो बेसन नहीं था। आज तो वैसे ही लेट हो रही है क्योंकि सालन बनेगा, फिर रोटियां बनेगी। आप आज ले आए, फिर कल जो है ना बेसन मंगवा के फिर शाम को खुद बना लेंगे। चलो ओके हो गया। माशाल्लाह अभी जो है ना वो भी मैंने डाली थी थोड़ी देर पहले, और उसका अपना पानी खुश्क हो गया, तो अभी मैंने कहा कि इसको आलू को जो है ना इसमें डाल दें, क्योंकि आलू मैंने बाद में इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसका पानी जो है ना काफी ज्यादा निकलता है गोभी का, फिर इसके साथ ही आलू डाल दें तो फिर पानी जो होता है ना आलू गल के मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि वो पता नहीं चलता कि साबित आलू है या नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको बाद में डाला है, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ना तो गोभी भी अच्छे तरीके से गल जाएगी और ये आलू भी हमारे सही गल जाएंगे। फिर अच्छे तरीके से इसको भुनाई लगाऊंगी, भुनाई लगाने के बाद जो है ना हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। मुझे साहब काफी दिनों के बाद आज दिखाई दिया है, कहाँ थे आप? हाँ जी, जब से रोजे आए हैं ना, हाँ। कुछ काम ना बढ़ गया ज्यादा हो गया है, तो फिर ऐसे जैसे रोजे की तैयारी करनी, कुछ है लेनी, दही लेनी, और जो है ना अपना फल फ्रूट लेने, उधर इधर जाना, रोजे का टाइम हो रहा है, जल्दी करो, उधर भागो इधर भागो, और काम पे भागो, मिस्त्री क्या कर रहे हैं, और उनकी सीमेंट नहीं है, उनका रेत नहीं है, उनकी ईंटें नहीं है, उनका मिसाला नहीं है, ऐसे भागते भागते ना सारा दिन, और माशाल्लाह रोजा भी होता है और सारा दिन ऐसे काम में
सारा दिन गुजर जाता है, पता नहीं चलता। पता तो भी इसलिए 3 दिन हो गए इधर नहीं आया। मैंने कहा कि 3-4 दिन के बाद आज जो है ना आप हमारे घर में आए हैं, पूछ लूं कि कैसी मसरूफियात थी बस जो आप जो नहीं है आए यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम मिला ना मुझे, तो मैं चला आया। मैंने कहा कि जाए मामी और सब मामू थे ना, चक्का लगा ले। वो कहते होंगे कि मुझसे नाराज हो गया या कोई बात है, आता भी नहीं। नहीं, वैसे भी हमको पता होता है कि आप काम में मसरूफ होते हैं, जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप आ जाते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। ये हम दिल में नहीं सोचते कि नाराज है या कोई चीज होती है, हमें नहीं, पता अभी होता है कि आप जो है ना काम में बिजी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब मामू को पता है, लेकिन मैं जब जाता हूँ ना कोई ऐसे नहीं कहता ये मुंशी भाई आप ये जो है ना आते नहीं, नाराज हैं, ये मसला कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको ना हाँ, मुझे ना ऐसे बात कर रहा। माशाल्लाह जी, अभी सब्ज़ धनिया जो है वो काट के डाला जा रहा है। हाँ, तैयार हो चुकी थी ना रेसिपी, तो मैंने कहा कि सब्ज़ धनिया जो है ना काट के इसमें डाल दो। सही। फिर इसको मिक्स करके ना फिर रेसिपी रेडी हो जाएगी। फिर इसको नीचे ये गल गई है अभी, मिसाले वगैरह ओके हो चुके हैं सारे। हो चुकी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। फिर रोटी बनाओगी? हाँ, आटा गूंद के रखा हुआ है, फिर रोटियां बनाना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि रोटियां बनाते में भी टाइम लग जाता है। हाँ, फिर वो इफ्तारी का सामान भी इकट्ठा करना है ना, पानी वगैरह भी बनाना है और जैसे सेटिंग। सही हो गया। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब हो चुका है। तो अभी जो है ना सारा सामान जो है हमारा लग चुका है। बच्चे वगैरह जो हैं वो चले गए हैं सामान लेने के लिए, जैसे वसीम और इब्राहिम, हाजरा। तो बाकी हम 3 बंदे बैठे हैं, मुसफ़िरा, नादिया और मैं। बच्चे भी आ जाएंगे। खैर अभी टाइम जो है ना वो रहता है 5-10 मिनट रहते हैं। तो मैंने कहा ये जो है ना तमाम बहन भाइयों को दिखा दूँ आज की हमारी तीसरे रोज़े की इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पर पहुंच चुकी है। तैयार होकर टाइम आ चुकी है। टाइम यानी कि पता भी नहीं चल रहा कि ऐसे लगता था कि रमज़ान आने वाला है। तो आज ये देखें कि 3 रोज़े मुकम्मल भी हो चुके हैं। हाँ जी। बस थोड़ा सा टाइम रहता है, तीसरा रोज़ा भी आज मुकम्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पता भी नहीं चलता। तो ये मंथ ऐसे, ये महीना जो है ना रमज़ान वाला कैसे जाता है। हाँ, ये तो है ना, गिनती किए जाते हैं ना, हर रोज गिनती है, इतनी गुजर गए, इतनी रहते हैं, इतनी गुजर गए, इतनी रहते वो फिर हैं। पता भी नहीं चलता पता है। नहीं चलता, 1 महीना पूरा खत्म हो जाता है। चलो अल्लाह पाक जी खैर करे, अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे आमीन। और तमाम देखने वालों की तमाम जो नेक ख्वाहिशात है अल्लाह पाक पूरी फरमाए। आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। तो इस नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का भी हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। इसमें सहरी भी आ गई, इफ्तारी भी आ गई। तो क्योंकि सहरी का भी मैंने क्लिप दिखाया था और इफ्तारी का भी आपके सामने आ गया है। और आज सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाई है वो भी आपके सामने है। और समोसे पकौड़े ये थोड़ा सा हमने मंगाए हैं ताकि ये जो है ना, ये बच्चे वगैरह ज़्यादातर शौक़ से खाते हैं, मैं नहीं खाता क्योंकि ये ना जलन करते हैं मुझे फिर, तो इस वजह से। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। इस टाइम इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़ भाई।